नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस टीचर वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता चल गया होगा, अब तक तो सब कुछ शायद देख लिया होगा, सिलेबस वगैरह, ठीक है। लेकिन मैं ही किसी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अपना कर्तव्य तो पूरा करना ही है। मैंने आपसे जो सिलेबस है उसकी डिस्कशन तो करनी ही है, ठीक है। हम बात करेंगे पीजीटी हिंदी की, इसी प्रकार से हम टीजीटी हिंदी की भी करेंगे और पीआरटी लेवल की भी करेंगे, क्योंकि जो हिंदी है वो तीनों ही लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट में 10 नंबर की जनरल इंग्लिश आएगी और 10 नंबर की जनरल हिंदी। उसमें व्याकरण शब्द लिखा हुआ है, पठन कौशल व्याकरण, और इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्याकरण में आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आती है बात सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कितना 100, पूरे 100 मार्क्स का, ठीक है। पूरे 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट आएगा। उसमें क्लियरली साफ स्पष्ट शब्दों में इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम में प्रदत्त एवं कक्षा 11वीं और 12वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है, ठीक है। लेकिन उसका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। मतलब कि जैसे हम कोई राइटर वगैरह पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन में भी उसकी रचनाएं वगैरह आती हैं इस प्रकार से, मतलब कि रिलेटेड होगा 11वीं 12वीं की पुस्तकों में जो जो चीज़ें दी हुई हैं राइटर वगैरह, ठीक है। एक एक लेसन यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने एस्टेट के लिए एनसीईआरटी मोटे मोटे तौर पर कवर कर ली थी, रचनाएं वगैरह। लेकिन अब इसमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। जैसे गद्य खंड में हम प्रेमचंद का नमक का दरोगा कहानी पढ़ चुके हैं, कृष्णा सोबती की मियाँ नसीरुद्दीन पढ़ चुके हैं, सत्यजित राय का अप्पू के साथ 2.5 साल, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त विदाई संभाषण, शेखर जोशी गलता लोहा, मन्नू भंडारी रजनी, कृष्ण चंद्र यामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू भारत माता, कबीर हम तो एक एक करी जाना, मीरा, उसके बाद मीरा है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद है। इस प्रकार से ये सारी मतलब कि रचनाएं जो जो 11वीं और 12वीं की पुस्तकों में दी हुई हैं, एक एक लेसन इसमें दिखा रखा है। मतलब कि आपने वो सब कुछ पढ़ना है। कहीं से भी उसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। व्याकरण भी वहाँ से पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद छंद अलंकार भी उसमें ही दिए हुए हैं, सब कुछ। मतलब कि हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगली ये 11वीं की हो गई। इधर 12वीं की हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय गीत, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की कविता के बहाने। मतलब एक एक चीज़ जो बच्चों ने पढ़ी है उन्हें सब पता है कि ये रचनाएं एनसीईआरटी में 11वीं 12वीं की पुस्तकों में है, ठीक है। उसके बाद तुलसीदास की कवितावली है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है। इसके अलावा तुलसीदास के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा। सूरदास के बारे में भी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। कबीर, सूरदास, तुलसीदास हिंट मिले हुए हैं, क्योंकि इनमें ये इनकी रचनाएं हैं। मीरा है जैसे, तो वो सारी हमें पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद उमा शंकर जोशी है, छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख। गद्य खंड में महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन है, जिनेंद्र कुमार है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मतलब आपके सामने है एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस 11वीं 12वीं का पीजीटी लेवल के लिए, ठीक है। जनरल पेपर के लिए आपको ग्रामर पढ़नी है, और ग्रामर हिंदी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण रोल है ग्रामर का इस 100 नंबर में, क्योंकि 50 प्रश्न तो आप मान के चलो कि व्याकरण के आएंगे। इसके लिए व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी होगी, ठीक है। आगे ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके बाद क्या देखना है, बिंब अलंकार छंद तथा काव्य रूप, ये सारी चीज़ें देखनी। अलंकार को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, छंद स्पेशली छंद बिंब सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। फिर कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग, ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद है पद तथा पद क्रम, संज्ञा एवं संज्ञा भेद, लिंग स्पष्ट सब कुछ दे दिया ना। संज्ञा के भेद, लिंग वचन कारक, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, ठीक है।
पर प्रय विशेषण क्रिया, एक एक शब्द दिया है। कितनी अच्छी बात है केवीएस की, क्लियरली सब कुछ बता रखा है। क्रिया के भेद, वाच्य, अव्यय, अव्यय भेद, निपात, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, सब कुछ क्लियर स्पष्ट दे रखा है, ठीक है। शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत, उत्पत्ति के या इतिहास के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, संकर, रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, मतलब कि आपने पूरी ग्रामर, पूरी व्याकरण को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वैसे तो मेरे चैनल पर ये युग्म शब्द ये दे रखे हैं ना, युग्म शब्द, पर्यायवाची, बहुत कुछ शॉर्ट वीडियो में भी करवा रखा है, लेकिन हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि मान के चलो कि 3 महीने का वक्त तो इसमें मिलता ही है। अब आपने जो बच्चा वीडियो देखे कमेंट करना, बिल्कुल फ्री। हम ग्रामर मतलब कि हिंदी व्याकरण की को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से। यहाँ से हमारा ए अनार शुरू होता है, वहाँ से लेकर पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, उदाहरण लेंगे एनसीईआरटी से, जो बुक्स हैं उनके लेसन से, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, हम उसी प्रकार से इसको तैयार करेंगे, ठीक है। साथ में व्याकरण और साथ में हमारा जो एनसीईआरटी के लेसन वगैरह, राइटर वगैरह सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम है एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा, जो भी जहाँ दे लिख रखा है कि प्रकाशित है वही पढ़ना है। जन संचार माध्यम पढ़ना है, ठीक है। पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ने हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पढ़ना है। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप, लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, सब कुछ पढ़ना है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, सवृत लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पीजीटी में। इसके बाद हम टीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। अब आप बताइए कि आप क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना चाहेंगे या पूरी थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो ये चीज़ें आप जो भी बच्चा वीडियो देखे तो मेंशन कर देना कमेंट में कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरा तो मानना है पहले थ्योरी वगैरह हो, जैसे व्याकरण है उसका हम एक सीरीज़ शुरू कर लेंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपकी साथ साथ रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। और कोई बात नहीं, कई दिन का हमारी स्टडी में गैप पड़ गया, आप भी एस्टेट का पेपर दे के हटे थे, थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना सुझाव ज़रूर देना कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन पार्ट है उसमें जो पेडागोजी का सेशन है वो काफ़ी मतलब कि 40 नंबर की आएगी, वो भी हम देखेंगे। उसके एमसीक्यू वगैरह या थ्योरी किस प्रकार से तैयार करते हैं। ये देखिए जनरल इंग्लिश दे रखी है, उसमें ग्रामर शब्द दिया हुआ है और जनरल हिंदी में व्याकरण, इसका मतलब पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का जो रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा 5 नंबर का, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा। उसके बाद 40 नंबर की हमारी पेडागोजी आ जाएगी, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, पूरी साइको भी पढ़नी पड़ेगी और पेडागोजी सारी मिक्स है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना सुझाव ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।